तो काम तो सादा है, लोगों के घर जाना, ठोटियों में हाथ डालना, अपना जान माल लेके निकलना, अपनी सब चीजें कुर्बान करना, राहत आराम कुर्बान करना, कमाइयां कुर्बान करना, बाल बच्चों के नक्शे कुर्बान करना, अपने हर चीज के नक्शे कुर्बान करना और अपना जान माल लेके निकलना अल्लाह के रास्ते में, मस्जिदों में रहना, अपना पकाना अपना खाना। कड़वा है कि मीठा है? अरे बोलो ना, कोई प्रैक्टिकल बात करेंगे। देखो दीन की बातें तो हमारे बुजुर्ग बैठे, मेरे को उनके सामने बैठना भी नहीं चाहिए, लेकिन मशवरे तय करके बिठा दिए, बड़ों के सामने सबक दोहरा लेंगे और क्या करेंगे? कोई प्रैक्टिकल बात करेंगे? हमारी मेहनत है क्या? शुरू से लेकर आखिर तक कड़वे घूट मिलेंगे। सबको पता है पूरी दुनिया में तबलीग ने दुनिया के अंदर रेवोल्यूशन लाया है, एक इनकलाब आया है तबलीग से पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया इसके नफे का इनकार नहीं कर सकती है। जिस मुल्क में अल्लाह का नाम लेने के लिए तरसते थे वो मुल्क में दारुल कायम करके दिखाए। कोई मुल्क ऐसा नहीं बचा जिस मुल्क में दीन की झलक को जिंदा नहीं किया दावत। आप जाके देख लो, जिस मुल्क में आप हाथ रखो, मैं बताता हूं क्या काम होता है। कोई मुल्क नहीं बचा, कोई इलाका नहीं बचा, कोई शहर नहीं बचा जिस मुल्क पे एयरपोर्ट पे बोर्ड लिखा हुआ है यहां पर खुदा को लाने की इजाजत नहीं है, तुमको आना है तो आओ। नौजुबिल्लाह यूं लिखा था, कम्युनिज्म का जमाना था, रशिया का, मॉस्को के एयरपोर्ट पे बोर्ड लिखा हुआ था, 1975 की बात करता हूं, बोर्ड लिखा हुआ था उस जमाने में, नौजुबिल्लाह यूं लिखा है, कुत्तों को लाने की इजाजत है लेकिन खुदा को लाने की इजाजत नहीं। अल्लाह ने उस मुल्क को भी तोड़ के दिखाया। अल्लाह तोड़ा। हम ब्राजील में बैठे हुए थे, साउथ अमेरिका का इज्तिमा था, उनके 11 मुल्कों का इज्तिमा एक साथ में होता है। कारगुजार सुना रहे थे, ब्राजील वाले, अर्जेंटीना वाले, क्यूबा वाले, वो तुम्हारे क्यूबा वाले और तुम्हारा पनामा वाले, ये सब 11 मुल्कों का इज्तिमा होता है। ब्राजील का एक आदमी खड़ा हुआ कारगुजारी सुनाने के लिए, अरबों की नस्लें मिलेगी, अरबों की, लिबनान के, सीरिया के, अल्जीरिया के, सब आए थे उस जमाने में, अरबों की नस्लें, बाप दादा सब अरब। आप टेलीफोन की डायरेक्टरी उठा के देख लो, टेलीफोन की डायरेक्टरी में मिलेगा रिचर्ड मूसा। ये आधा पीते आधा पीते, आई एम रिचर्ड, माय फादर वाज मूसा। या अल्लाह, उस नौजवान ने खड़े होकर कारगुजारी सुनाया ब्राजील की, कहता है 2 मिलियन पीपल, 20 लाख आदमी, यू कहता है लॉस्ट चिल्ड्रन ऑफ इस्लाम, अल्लाह, चले गए ईमान छोड़ के, अरबों की नस्लें गई है पूरी दुनिया से। एक नौजवान हमको टकरा, हम चाहते थे, मुलाकात कर रहे थे, अर्जेंटीना का था, उसके चेहरे से था, अरबों के चेहरे पे अजीब नूर होता है, उसका चेहरा ऐसा देखा, हम यू लुक लाइक अ मुस्लिम, मुसलमान नजर आता है, यू लुक लाइक एन अरब, मुसलमान है तू? कहता नो नो सॉरी सॉरी, माय फादर वाज अ मुस्लिम, ऐसा कहता है। मैं तो चला गया, या अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। इन मुल्कों के अंदर कायम किया अल्लाह ने दीन को, सदियों की इनकी मेहनत मिलेगी, 1-2 साल की मेहनत नहीं है गैरों की, सदियों की इनकी मेहनत है और करोड़ों डॉलर की मेहनत है। ये मेहनत करते करते जड़ें काट के चले गए मुसलमानों की। अल्लाह ने उसको सीधे साधे आदमी को खड़ा किया, सादे अंदाज की मेहनत दिया, उसकी फिक्र और उसके रोने पर अल्लाह ने इतना बड़ा काम दिया, वो काम की इतनी बसीरत उस आदमी को दिया। मेरे दोस्त बुजुर्गों कहा करते थे, अल्लाह ये मेहनत की बरकत से पूरी दुनिया में दीन जिंदा करके दिखाएगा, इतनी बसीरत थी। एक मतलब गारे मिट्टी का काम हो रहा था, हज़रत मोहल्ला साहब का जमाना था, गारे मिट्टी का कुछ काम हो रहा था, वहां से पास से गुजरे, केले के ऊपर रोशनदान बनाओ, कलमदान बनाते, कलमदान ऊपर रोशनदान बनाते, पहले के जमाने में घरों में हुआ करता था, आजकल बनाना बंद के जैसे एसी में जाके बैठ गए, बासी हवा खाते, ताजी हवा छोड़ के एसी में बैठे सब जाके। रोशनदान बनाओ, रोशनदान बनाओ, खुला कमला बनाओ, उजाले वाला बनाओ, हवा वाला बनाओ। ठंडे मुल्कों के लोग आएंगे, यहाँ इंग्लैंड के लोग आएंगे, अमेरिका के लोग आएंगे, ठंडे मुल्कों के लोग आएंगे। पास खड़े जो थे ना वो सुनने वाले, वो कहते लगता है मौलाना का दिमाग खराब हो गया, दिल्ली का आदमी नहीं आता इनकी बात सुनने के लिए, कहते अमेरिका के लोग आएंगे। अल्लाह ने लाया, अरे बोलो लाया, क्या मेहनत दिया मेरे दोस्तों को, हुजूर वाली मेहनत सादी है, लेकिन आपको ऊपर इतनी बसीरत थी इस मेहनत की जो अल्लाह ने दिया था। साहबा से कहते तुम काम करते रहो, जरा भी फिक्र मत करो, मेहनत करते रहो, अल्लाह पूरी दुनिया को तोड़ेगा। यहाँ तक कि बड़े बड़े सुपर पावर कैसर और किसरा टूटेंगे, उनके खजाने लूटेंगे, उनकी शैतानियां तुम्हारी बांधी बनेगी और उनके खजाने तुम्हारे कदमों के अंदर आएंगे। मेहनत करते के साथ वही काम, वही बसीरत मुहैया सबको दिया, काम करते रहो। एक मतलब जाकिर नायक आया करते थे,
वो पहले प्रेसिडेंट थे उसमें इंडिया के, जाकिर हुसैन साहब। आया जाया करते मुआविया साहब तालुक का टांगे वाला उठा के लेकर आया था, जरा मिल लो बड़े बुजुर्ग है, मिल लो बड़े बुजुर्ग, लेकिन सादे आदमी थे, लोगों को समझ में नहीं आता था। आजकल तो बुजुर्ग के अंदर भी माशाल्लाह स्टाइल चाहिए ना, लेटेस्ट चाहिए, ओहो माशाल्लाह ऐसा लगे हाँ कुछ है, या पर्सनैलिटी है, उसको बुजुर्ग समझते हैं। सादे आदमी को बुजुर्ग समझते ही नहीं। लेकर आ मुआविया साहब से मिलने के लिए, बेचैनी बेकरारी देखे तो ठंडे हो गए वहीं। अजीब बेचैनी, अजीब बेकरारी थी मुआविया साहब में। तबलीग को हमने बातें समझे, बातें नहीं है। लोग तबलीग के काम को बातें समझते, अच्छा बयान हो, हाँ माशाल्लाह काम का हक अदा हो गया, जोड़ का हक अदा हो गया, इतने जोड़ मशवरे। अब इतने जोड़ मशवरे करेंगे तो लाएंगे कहां से बात करने वाले, उठा उठा के लाना पड़ता है। जिसका जिंदगी में कभी 3 दिन नहीं लगता है वो बैठ के बात करता है, जिसका कभी वक्त नहीं लगे, जिसका कभी मुलाकात नहीं, जिसकी कभी बेचैनी नहीं, जिसकी कभी मेहनत नहीं, वो क्या काम समझाएगा। ये तो बेचैनी बेकरारी हुआ करती है, लोगों के दिलों पर असर करती है। उस जमाने में बड़े बड़े बुजुर्ग मौजूद थे। हज़रत साहब के जमाने में हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना था, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का जमाना था, बड़े बड़े अल्लाह वाले उस जमाने में मौजूद थे। उन सबको छोड़कर ये सादे आदमी से अल्लाह ने काम लिया। कुछ तो बात होगी कुछ बात। गुमनामी में रहने वाला, दिल्ली के शहर के बाहर, वो जमाने में इलाका पूरा शहर के बाहर गिना जाता था, शहर के बाहर रहने वाला, कोई लोग जानते भी नहीं थे, वो आदमी से अल्लाह ने इतना बड़ा काम लिया। अच्छे अच्छे बुजुर्गों को छोड़ा, इससे लिया। एक बुजुर्ग ने उस जमाने में ख्वाब देखा, वो ख्वाब ही देखा कि जन्नत लूटी, और बहुत लोगों ने जन्नत को लूटा। लेकिन कहने लगे मैंने ख्वाब उस जमाने में पहले देखा, कहने लगे मैंने देखा मौला इलियास साहब बहुत बड़ा हिस्सा जन्नत का लूट के चले गए। दिल में सोचने लगा या अल्लाह, यह आदमी गुमनामी में रहता है, इसको कोई जानता नहीं, इसका नाम नहीं, इसको कोई पहचानता नहीं, ये जन्नत का इतना बड़ा हिस्सा कैसे लूट सकता है। इतने बड़े बड़े हैं यहाँ पर लूटने वाले, ये लूट के चला गया। कहने जब अल्लाह ने काम खोला तब समझ में आया अल्लाह ने इससे इतना बड़ा काम ले लिया। दुनिया में जितने आवाज जिंदा होते हैं सब किसकी कब्र में जा रहे हैं। अरे बोलो, वो सादे आदमी कब्र में कितना जा रहा है, कभी सोचे इसको। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहा करते थे दुनिया बैठी इनकम रहती है दुनिया में। यूं कहते हैं हमारी मेहनत जो है तबलीग की लेटी इनकम है। मेहनत करो दुनिया में, अपने हाथों एक अमला तैयार करो, लोगों को तैयार करो, काम करने वाला बनाओ, छोड़ के चले जाओ, कब्र में पांव फैलाकर लेटे रहो। जितने अमल होते रहेंगे दुनिया में सबका सवाब कब्र में। अरे बोलो, आता रहेगा। और अब कयामत तक ये बढ़ेगा। अंदर की बेचैनी थी मौलाना साहब में, इसकी बरकत से अल्लाह ने काम दिया। और 1-2 दिन की, 1-2 साल की बेचैनी नहीं थी, 26 साल का रोना था। 26 साल रोया करते थे, अपने लिए नहीं, अपने आल औलाद के लिए नहीं, अपने घर के लिए नहीं, अपने कारोबार के लिए नहीं। अजीब बेचैनी, रात भर ऐसे चला करते थे, रोया करते थे और एक शेर पढ़ा करते थे, किसी की शबे वसल सो के कटे, किसी की शबे हिज्र रो के कटे, मेरी शब ये कैसी शबे या इलाही, न रो के कटे न सो के कटे। या बीवी ने एक दिन पूछा क्या हो गया तुमको, कोई नुकसान हो गया, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, रात भर रोया करते, हुआ क्या। कहने कि अल्लाह की बंदी तुझको क्या बताऊं, अगर तुझको बता दूंगा एक के बदली 2 रोने वाले हो जाएंगे। वो झटका लगा था हुजूर की उम्मत का। तबलीग बातों का नाम नहीं है, तबलीग झटके का नाम है। जब चलेंगे फिरेंगे उम्मत में और उम्मत के अहवाल देखेंगे, एक झटका ऐसा लगेगा मैं दोस्तों को, जो झटका कभी चैन से अपने घरों में बैठने नहीं देगा। आज झटका लगा नहीं है। पहले कहा करते हमारे बुजुर्ग तबलीग तो दीवानों का काम है, दीवाने बन के फिरते रहेंगे, अल्लाह उनसे काम लिया करता है, सियानों का काम नहीं है। सियाना तो अपने आप को बहुत आसानी से बचा के निकल जाता है। वो दीवाने थे, फिरा करते थे हुजूर के लिए मारे मारे, ऐसे दीवाने नजर नहीं आते आजकल। अब तो जोर मशवरे, मेहनत कहां चली गई। दीवाने थे, वो दीवाने कैसे बनते थे, झटका लगता था। सीधी मिसाल देके समझाऊं, ये हमारे बुजुर्गों की बातें करता हूं, मेरी बातें नहीं करता हूं, सादे अंदाज की मिसाल देके समझाते थे। एक आदमी ने पेपर के हेडलाइन में पढ़ा, सुबह नाश्ते का वक्त था, एक हाथ में चाय की प्याली थी, आदमी पेपर पढ़ता है ना, अखबार पढ़ता सुबह में, वो अखबार पढ़ा उसने, हाथ में चाय की प्याली है, अखबार में ऐसा दिखा है फला जगह ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, 200 आदमी जगह पर खत्म हो गए और 400 आदमी जख्मी हो गए, किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा, किसी का क्या हुआ, किसी का क्या हुआ। अबे चाय की प्याली पीते पीते ऐसे देखा, अरे बेचारे
एहसास हुआ, लेकिन थोड़ा बेचारे। ऐसा पेपर फिराया तो, अरे बोलो, एहसास, अरे बोलो, थोड़ी देर का एहसास था, पेपर फिरा, अरे बेचारे खत्म। और वही आदमी एक्सीडेंट स्पॉट पर खुद मौजूद है, उसने आंखों से देखा, इतने मरे, इतने कटे, इतना ये हुआ, इतना ये हुआ। उस आदमी को पूछो, भाई साहब क्या हुआ? कहते मैं क्या बताऊं तुमको, कयामत का मंजर था, मैं बता नहीं सकता। मैं खाना नहीं खाया यार, कितने दिन सोया नहीं, बेचारों को उड़ जाता था, मंजर सामने आ जाता था, मैं सो नहीं सका। अरे 5 साल के बाद में कोई पूछे ना, जख्म ताजा हो जाता है। कहता मैं बता नहीं सका तुमको क्या हुआ, झटका लगा मेरे दिल में, मैं भूल नहीं सकता मंजर। लुट गए हुजूर की उम्मत, लाखों चले गए, लाखों चले गए। हमको अल्लाह ने काम दिया, दुकानों पर बैठने के लिए हुजूर की उम्मत नहीं आई है, बाल बच्चों को पालने के लिए हुजूर की उम्मत को नहीं भेजा। ये तो हुजूर की उम्मत के लिए मारा मारा फिरने के लिए आया कि सबको लेके जाएंगे जन्नत में, खुद भी जाएंगे, सबको लेके जाएंगे। ये मारा मारा फिरा करता था, अपनी दुनिया कुर्बान करके फिरा करता था। आज ये हाल हो गया, वो झटका चला गया, दुकानें काम नहीं करनी थी हुजूर का। समझाया तो कहा करते थे मेरी मेहनत तो रांड का रोना है। हज़रत मौला साहब कहा करते थे मेरी मेहनत तो रांड का रोना है। मतलब क्या मतलब इसका रांड का रोना? कहते हैं कि एक औरत के सामने उसका घर लूट गया, उसके बच्चे लूट गए, उसका शौहर लूट गया, सब लूट गया। वो औरत आंखों से खड़े खड़े देख रही थी। उसको कोई जाके पूछे बहन तेरे साथ क्या मामला हुआ, वो बयान करेगी। अरे बोलो नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, मैं लूट गई, मेरे बच्चे बर्बाद हो गए, मेरा शौहर, बयान करेगी। वो तो रोएगी, सबको रुलाएगी। लूटी हुजूर की उम्मत, आंख पे मेरे दोस्तों को एक आंसू नहीं आया, चेहरे पे बल नहीं आया, क्योंकि फिरे नहीं उम्मत में उम्मत का हाल देखने के लिए। हमको क्या पता हुजूर की उम्मत कौन सी सतह पर चली गई। जब फिरेंगे तो झटका आएगा। आज सुना करते इतने लाख चले गए, हमारी बच्चियां छोड़ छोड़ के जा रही। अच्छा इतने चले गए, हमारी बच्चियां जा रही, वो जा रहे, वो जा रहे, अरे बेचारे, अरे बेचारे। ये कप की चाय की प्याली है ना, ये पीते पीते खाली बेचारे बेचारे। फिर हुजूर की उम्मत में पता चलेगा, ऐसा झटका लगेगा जो झटका कभी चैन से अपने घरों में बैठने नहीं देगा। अल्लाह हमको समझाए, अल्लाह हमको समझाए, मेहनत समझाए। है क्या? ये तो एक गम है, एक फिक्र है, एक मेहनत है, एक बेचैनी है, एक बेकरारी है, जो अपना सब लुटाने को तैयार करती है और मजबूर करती है सब लुटा हुजूर की उम्मत के लिए सब लगाते हैं। अंदर फिरेगा तो मालूम पड़ेगा। हमको 2 सहारनपुर के लड़के मिले, मैं कुछ कारगुजारियां सुनाता हूँ, प्रैक्टिकल बात करता हूँ। देखो कुरान बुजुर्ग को सुनाई, मैं तो कुछ प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ तुम्हारे सामने। आज ये हमारा हाल हो चुका है, हमने इतनी बड़ी मेहनत को कोशिश करने बना के खड़ा कर दिया। वो जाकिर हुसैन साहब की बात भी रह जाएगी, वो आया जाकर पहले उसकी बात करे तो फिर कारगुजार सुनाता हूँ। वो आया जाया करते मुआविया साहब के बाद में, आते जाते ताल्लुकात हो गए थे, बहुत मोतकिद हो गए थे मुआविया साहब के। एक मतलब आके कहने लगे हजरत मैं जा रहा हूँ इंग्लैंड पढ़ने के लिए। पहले प्रेसिडेंट थे इंडिया के, मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ इंग्लैंड। कहने के जाओ, मना नहीं करते, दुनिया की तालीम हासिल करना कोई बात नहीं, लेकिन आप ये नियत करके जाओ इंग्लैंड में हमारी जमात आएगी ना, वो जमात का साथ दोगे। तो कहने लगे मैं दिल में सोचने लगा, बंबई का आदमी, हिंदी दिल्ली का आदमी इनकी बात सुनता नहीं है, इंग्लैंड में जमात आएगी और वो जमात का साथ देना। कहने लगे मैं हजरत का दिल रखने के लिए हाँ इंशाअल्लाह आएगी तो जरूर साथ दूंगा, लेकिन दिल में सोचता था कहां बातें करते, इंग्लैंड में कौन आएगा। क्या बसीरत थी हमारे बुजुर्गों का, हमारी बसीरत चली गई। देखो एक बात साफ बोलता हूं, आदमी को दुकानदार होता है ना, अपने माल पर बसीरत होती है, माल बेच सकता है। जिसको अपनी मेहनत पर बसीरत खत्म हो जाए या अपने माल पर बसीरत खत्म हो जाए, वो माल कभी बेच नहीं सकता। हमने खिचड़ी का डाली है पूरी तबलीग की मेहनत की। पहले यकसुई से काम करते थे, बसीरत थी, हमारी मेहनत जबरदस्त मेहनत है। मेरे दुनिया आखिरत के और उम्मत के दुनिया आखिरत के मसाइल अल्लाह ये काम की बरकत से हल करेगा। ये बसीरत के साथ काम करते थे, खुद भी लगे रहते थे और उम्मत को भी लगाते थे। आज खिचड़ी बन गई, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी अच्छा, ये भी कर ले, खिचड़ी बना दिए, काम चला गया पास से। बड़ी जबरदस्त मेहनत अल्लाह ने दिया है, पूरी इंसानियत के हिदायत के फैसले अल्लाह काम की बरकत से करेंगे।
इसके मुकाबले में कोई मेहनत नजर नहीं आती दुनिया में। हो गए बड़े बड़े काम है, लेकिन दावत के मुकाबले में कोई नहीं। आलमी मेहनत दिया जिसने पूरे आलम को हिला दिया, ऐसा कौन सा काम है बताओ जो लाखों इंसान अल्लाह के दीन के लिए फिर रहे, ऐसी कौन सी मेहनत आज तक है बताओ। अल्लाह समझाए मेरे दोस्त। जमाना गुजर गया, जमाना गुजर गया। एक जमाने के बाद में अपनी गाड़ी में सफर करे थे जाकिर हुसैन साहब, अपनी गाड़ी में सफर करे थे, देखा कि कुछ लोग जा रहे दो दो की जोड़ी बना के चलते ना, रास्ते के चलने के आदाब भी सिखाए, कैसा चलना रास्ते में, दो दो की जोड़ी बना के चलो, दाएं हाथ से चलो, दरमियानी निगाह रख के चलो, तकलीफ देने वाली चीज हटाते हुए चलो, जिक्र करते हुए सीखते सीखता चलो, ऐसा करते हुए चलो। वो दो दो अंदाज में चल रहे, ये कौन लोग है अजीब अंदाज में। यहाँ तो इंग्लैंड में ऐसा चलने का अंदाज है नहीं, ये कौन से लोग है। गाड़ी रोकी, उनके पास गए, कौन लोग हो, जमात है। अच्छा कहां से आए, मौलाना इलियास ने भेजा है। या अल्लाह, जब ये सुना तो वहीं बैठ गए। बहुत सारी बातें नकल की है आप बीती में हज़रत शेख ने, बहुत सारी बातें नकल की। उन बातों में एक बात ये कहा, ऐसे सर पकड़ कर बैठ गए और ये कहा दीवाने के ख्वाब को अल्लाह ने सच करके दिखाया। एक दीवाना था, हुजूर के दिल था, उसके ख्वाब को सच करके दिखाया, पूरी दुनिया में पहुंचा उसकी मेहनत को, क्योंकि उनकी मेहनत नहीं है, हुजूर की मेहनत है। हाँ, अल्लाह हमको समझाए। दो साथी मिले यहाँ पर, ये तुम्हारे पड़ोस के इलाके या हरियाणा के, क्या लुटी हुजूर की उम्मत, पता ही नहीं हमको, इसीलिए चेहरे पे बल भी नहीं पड़ता है। हम तो मस्त है अपनी दो रोटी दो बोटी में, एक बीवी दो बच्चे में, थोड़े से कारोबार में, थोड़ा सा बैंक बैलेंस में, थोड़ी सी दुनिया बटोरने में, उसी में मस्त हो गए। कौन जीता है कौन क्या करता है, हमको उससे क्या। ये हुजूर की उम्मत की शान हो ही नहीं सकती। या अल्लाह, अल्लाह हमको समझाए। दो साथी मिले सहारनपुर वाले, कपड़े की फेरी फिरते ना, ऐसे कपड़ा बांध के, ऐसे पोटले बांध बांध के गांव गांव फिरते, आवाज लगाते, घरों में जाकर कच्चा कपड़ा बेचते, कपड़े की फेरी फिरने वाले। बोला मैं तुमको अजीब एक बात सुना था, बैठो। वो लोग दिन निकला एक गांव से, फेरी फिरते हुए आवाज लगाते हुए गया। एक गांव में हम पहुंचे तो एक सिख आया, जवान माशाल्लाह हट्टा कट्टा, चल अम्मा बुलाती है। मैं समझा वहां सामान खरीदने, कपड़ा खरीदने बुलाती हूँ। मैं गया तो एक बड़ा घर था, ऐसे दरवाजा खोला तो बीच में बड़ा बरामदा था, ऐसे चारों तरफ से वो थे, घर थे, मकान थे। चलने के मुझको लेकर गया, एक मकान में सामने गया तो एक बुढ़िया खाट पर बैठी हुई थी। ऐसे बुलाया, जरा दोनों बुलाया, मुसलमान है, हाँ अम्मा मुसलमान, बैठ। इसका खुद का जो बेटा था ना सिख, उसे कहती जरा तू बाहर जा, इनसे तू बात करना है। उनको निकाली, इनसे कहती दरवाजा बंद कर। या अल्लाह, क्या बात करेंगी दरवाजा बंद करके, अपने बेटे को बाहर निकाली, हमसे क्या बात करेंगी। कहने लगे फिर भी बुढ़िया ने कहा था तो हमने जाके दरवाजा बंद किया, वहां से बैठ गए। कहने लगे दोनों हम सामने बैठे थे, बुढ़िया खाट पर बैठी थी, हम दोनों को देखी और देखकर अचानक रोने लगी। या अल्लाह, रोते रोते बुढ़िया की हिचकी आ गई और रोते रोते उसका ये हाल हुआ, उसने उस हाल के अंदर, हिचकी के हाल में उसने कलमा पढ़ना शुरू किया। या अल्लाह, हम हैरान हुए। कहती है बेटा मैं मुसलमान घर की थी, हालात ने ये बना दिया। या अल्लाह, हम लोग अमृतसर में थे, शेखुल अजीज साहब मेरे को एक मरतबा लेकर के फिरने गए, चल जरा अमृतसर का चक्कर खिलाता था। मदरसे के शेखुल अजीज साहब, एक बड़ा मदरसा अमृतसर में, वहां जानते हो शायद, वो बिठा के लेकर गए, चल जरा फिरा क्या, चुपचाप देखते रहना, कुछ कहना नहीं। गाड़ी में बैठा उनके साथ हम लोग चले। 300 मस्जिदें कम से कम देखा अमृतसर शहर में, 3500 मस्जिदें गई है पंजाब हरियाणा। हम एक मस्जिद को रोते, बड़ी मस्जिद सोनीपत की, बड़ी मस्जिद पानीपत की, बड़ी जामा मस्जिद, ये वो इलाके थे जो दीन सप्लाई करने वाले गढ़ थे, गढ़। दिखाते गए, देखिए चली गई, देखिए चली गई, देखिए चली गई। एक के लिए होते, हमारे मौलवी साहब कहा करते थे हमारी 30,000 औरतें, मौलवी यूनुस साहब थे महाराष्ट्र वाले, ये बोला करते थे हमारी 30,000 औरतें इनके हाथों में चली गई। वो भी गई थी जान देने के लिए, लेकिन कुएं भरे हुए थे, जान दे नहीं सकी, वो इनके हाथों में चली गई। को क्या पता कैसे लुटी हुजूर की उम्मत। हम तो अक्सर पंजाब हरियाणा वक्त लगा ना, साथियों को बोलो बाहर के हिस्से में बैठ के तालीम करना, मस्जिद के बाहर के हिस्से में बैठना, बरामदे में, वहां तालीम करना जोर से। कोई ना कोई आता है पगड़ी बंदा, भाई साहब मैं भी मुसलमान था, हमारे घर में भी अल्लाह उसके रसूल की बातें हुआ करती थी।
या अल्लाह। एक बता अजान दिए, बाहर खड़े हो गए, एक बुढ़िया लगभग 80 साल की रोते रोते आए, बेटा मेरे घर में भी बचपन में ये अजान हुआ करती थी। या अल्लाह, कोई हाथ रखने वाला नहीं मिला हुजूर के कंधे पर उम्मत के। हम दुनिया में व्यस्त हो गए। बातों की जरूरत है, तरगीब की जरूरत है हुजूर की उम्मत को, बल्कि उन लोगों को जरूरत है जिसको अल्लाह काम के लिए पसंद करे, उसको तरगीब देने की जरूरत है। लेकिन बुढ़िया सामने बैठी और रोने लगी और कलमा पढ़ने लगी, और फिर यूं कहती है, बेटा बात असल में ये तुम दोनों को बुलाने का और तुम्हारे को हमने बैठकर कलमा पढ़ने का मकसद ये था कि मैंने ये अमानत बहुत दिनों से मेरे दिल में छुपा के रखी है। मैं मुसलमान घर की थी, मैंने अमानत तुम्हारे सामने इसके लिए रखा कि हो सकता है अभी दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, कल हशर के मैदान में अल्लाह के सामने आना और अल्लाह के सामने मेरी अमानत मेरे सामने देना, अल्लाह के सामने कहना अल्लाह मुसलमान घर की थी, इसके अंदर ईमान था, हालात की वजह से इसका यह हाल हो गया। लुट गई हुजूर की उम्मत, हमारे पास टाइम ही नहीं है। या अल्लाह, एक मर्तबा जिंदगी में 4 महीना लगा, चाल बदल जाती है। अब तो कोई जिंदगी में इसके ऊपर दूसरा 4 महीने का हाथ ही नहीं रख सकता। अब तो 4 महीने मांगो ना हर साल के, कहते दीवाना है ये 4 महीने मांगता है। पहले तो मांगते थे ठोक के, हर साल के 4 महीने दे, हर महीने के 10 दिन दे और रोजाना के 8 घंटे दे। अब ताकत नहीं मांग सके, साल का चिल्ला ही बाकी है इसका, कुछ लगे नहीं। और हुजूर की उम्मत पूरी दुनिया में इज्जतों की चोटियों पर पहुंच जाए और दीन इस्लाम पूरी दुनिया में जिंदा हो जाए। वो गुजराती में एक कहावत है, हल्दी लगे न फिटकरी रंग आए चोखा। क्या मतलब, न हल्दी लगी न फिटकरी लगी लेकिन रंग आए अच्छा, कहां से आएगा, करे कुछ नहीं, हाय पैसा तिजोरी भरते रहे, हुजूर का दीन पूरी दुनिया में जिंदा हो जाए। ये सीजन का टाइम था, गर्मियों की छुट्टियां होती, अप्रैल में की छुट्टियां। अमृतसर के हाउस पे बैठे थे स्टेशन पर, और जमात बैठ की स्टेशन पे। सीजन का इसका मसला था टिकटों का। वो सीजन के टाइम पे आप लोग जाते, अप्रैल में के जमाने में टिकटें जल्दी होती नहीं है, बहुत मसला। जमात को बिठाया, 2 साथी को भेजा, उसके ले जाओ जरा जाके देख कर और टिकट का क्या मामला है। अब जमातें बैठती है तो सामान बीच में रख के चारों तरफ बैठ के घेर के बैठ जाते हैं, कभी जिक्र करते हैं, कभी तालीम करते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या सीखना सिखाना करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अमल करते रहते। ये बैठे थे, इतने में एक सीख आया इसकी बीवी बच्चों के साथ में। उसका भी टिकट का मसला था, बाजू में बिठाया बाल बच्चों को, ये जमात के बाजू में बिठाया और वो चला गया। उसका भी टिकट का मसला था, वो चला गया टिकट के लिए। बड़ी देर बाद नमाज का वक्त हुआ। हमारी मेहनत तो ऐसी है कि कहीं भी जाओ तो अल्लाहु अकबर, अरे बोलो, हाँ नमाज छोड़ना तो है नहीं, लेकिन दूसरों को तकलीफ भी नहीं देना है। रास्ते के बीच में नमाज पढ़े सबको तकलीफ होती है, फिर लोग चिल्लाते ऐसा करते, ऐसा भी नहीं हमारा। हमारे अमाल से किसी को तकलीफ थोड़ी होती है, बल्कि हमारी रहमत तो अमाल तो रहमत है। हम ब्राजील एयरपोर्ट पे नमाज पढ़े, बड़ा मलबा ऐसे चारों तरफ से घेर लिया। जिसे नमाज खत्म हुई तो बुढ़िया आ गया, एक्सक्यूज मी ऐसा कहती है, आप लोग जो ये एक्सरसाइज कर रहे थे, ये एक्सरसाइज क्या है? मैंने कहा भाई ये एक्सरसाइज नहीं है, ये हमारा बंदगी का तरीका, वी वर्शिप अल्लाह दिस वे, ये हमारा बंदगी का तरीका, हम अल्लाह की बंदगी करते हैं। ओह आई एम वेरी सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी। मैं समझी आप लोग कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं नहीं जानती थी आप लोग इबादत करते हैं, मैं समझी कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं। फिर कहती बात असल में ये है, करते आप लोग थे, सुकून मैं महसूस करती थी। या अल्लाह, मेरे दिल में सुकून हो रहा था, करते आप लोग थे। मैं कर सकती हूँ, कैन आई डू दिस? हाँ क्यों नहीं कर सकती है, लेकिन शरायत है, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। हम उससे बात ही करें इतने में पुलिस वाला आया और कहता है एक्सक्यूज मी, आपको यहाँ बाहर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, यहाँ पर प्रेयर हॉल बना हुआ है। हर दुनिया के एयरपोर्ट पर प्रेयर हॉल बन गया दावत की बरकत से। कोई दुनिया का मुल्क नहीं बचा जिस एयरपोर्ट पे प्रेयर हॉल नहीं बना हुआ है। देखो प्रेयर हॉल है, वहां आपको अंदर नमाज पढ़ने का, बाहर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। अब हम तो पढ़ चुके थे, खत्म हो गया, वापस आया तो मोहम्मद लाट साहब को बैठे बैठे मैंने कारगुजर सुना। देखो अल्लाह ने तबलीग की बरकत से दुनिया का कोई एयरपोर्ट नहीं छोड़ा, हर एयरपोर्ट पे माशाल्लाह प्रेयर हॉल बन गए। अब हमारी सोच तो थोड़ी है, अपने बुजुर्गों की सोच तो आगे की होती है, हम तो छोटी बात करते। तो बड़े शौक से सुना, अरे प्रेयर हॉल बन गया माशाल्लाह, हर एयरपोर्ट पे है। तो वहां कहने लगे ये तुम तबलीग वालों की बरकत से
यार तुम्हारे माशाल्लाह चलत फिरत की बरकत से इन लोगों ने नहीं बनाया प्रेयर हॉल। तू क्या समझता है तेरे लिए बनाया क्या? ना, ये तो तुम हर जगह खड़े हो जाते हो ना, अल्लाह अकबर कह के नमाज पढ़ते हो, पूरी दुनिया तुम्हारी नमाज को देखती है और नमाज को देखकर वो नमाज की तरफ मुतवज्जह होती है। इसके लिए प्रेयर हॉल अंदर बनाया, अंदर जा अंदर बैठ, तेरी नमाज किसी को नजर ही नहीं आए। या अल्लाह, हमारी हमदर्दी में नहीं, ये तो इनके लिए बनाया है। अब तो कहीं भी खड़े हो जाते। अब नमाज का वक्त हुआ, वो जमात तो आजान थी, नमाज पढ़ी। जैसे नमाज से फारिग हुए, वो सिख की बीवी जो पास बैठी थी वो इनके पास आई। एक्सक्यूज मी, तुम मुसलमान हो? हाँ हाँ मुसलमान है। तो कहती मैंने सुना दुनिया में मुसलमान खत्म हो गए, कोई है ही नहीं। कौन कहता है? बहुत है, लाखों की तादाद से पूरी दुनिया में। हाँ एक बात है, समंदर की झाग की तरह से बेजान हो गए है, बहुत पूरी दुनिया में बहुत है, जान से बेजान हो गए। बचानी है, जिसका जी जाएगा गाजर मूली की तरह काटेगा इस उम्मत। अल्लाह हिफाजत। वो हाल हो गया हमारा। आखिरी जमाने की हदीस मिलेगी आपके अल्लाह के नबी की, कहा करते हैं तुम दस्तरखान पर बैठोगे और खाना खाते रहोगे, कोई पास से गुजरेगा तुम उसको तवाज़ो करोगे, बुलाओगे, आप बैठना हमारे साथ खा ले, आप बैठ के हमारे साथ खा ले। जैसा तुम लोगों को बुलाते हो, तवाज़ो करते हो खाने को और उसको साथ में बिठाते हो खाने को, एक जमाना आएगा पूरी दुनिया की कौमें एक हो जाएगी और चारों तरफ मिलकर मुसलमानों को मारेंगे काटेंगे। जैसा तुम खाने को लोगों को बुलाते हो, ऐसा एक कौमें दुनिया की कौमों को बुलाएगी। हम भी इसको काटते मारते हैं, इसकी मां बहनों की इज्जत भी लूटते हैं, तू भी कर। चीख निकल गई साहबा की, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस जमाने में हमारी तादाद कम होगी? दुश्मन की इतनी हिम्मत बढ़ जाएगी हमारे पर, तादाद कम होगी? कहा ना ना ना, तादाद तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन समंदर की झाग की तरह से बेजा हो जाएगी। तो मैंने सुना है नहीं, कहा नहीं बहुत है दुनिया में, कौन कहता है मुसलमान दुनिया में खत्म हो गए? जब ये सुनी तो रोने लगी और रोते रोते कहती है भाई साहब मैं भी मुसलमान घर की थी, हालात ने ये मुझको बना दिया। और फिर रोना शुरू किया और रोते रोते कहती है भाई साहब मैं बहुत दीनदार घर की लड़की थी। लेकिन आगे का जुमला बहुत खतरनाक कहा उसने। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। रोने लगी, चीख मारी, बहुत दीनदार घर की लड़की थी। और फिर वो कहती है भाई साहब मैं कुरान पाक की हाफिजा भी थी। उसको यासीन शरीफ की थोड़ी आयतें याद थी, उसने यासीन पढ़ना शुरू किया। इतने में शोर आया, इसके हाथ में आंसू थे, इसका हाथ पकड़ के लेके चला गया, पलट पलट के देखती है चली गई, लुट गई हुजूर की उम्मत। टाइम नहीं है हमारे पास, काम करने वाले मजमे को तरगीब देना पड़े। जिसने काम की बरकतें देखा, जिसने काम की ताकत देखा, जिसने काम की रूहानियत देखा, जिसने काम का सब कुछ देखा, उसको तरगीब देने की जरूरत। होने की बात है, बड़ी मेहनत किया, बहुत बड़ी मेहनत, सादे अंदाज। दिल के झटके का नाम है तबलीग, अंदर की बेचैनी का नाम है तबलीग, अंदर की बेकरारी का नाम है तबलीग। सादी मिसाल देते थे, वो जा रहा था काफला, मैं लैला के शहर में जा रहा था। मजनू और लैला की अब तो सुना करते ना, वो हमारे बुजुर्ग मिसाल देते, बेचैनी बेकरारी किसको कहते हैं। शहर में जा रहा था मजनू के काफला, इसको पता चला मजनू को, वो लैला के शहर जा रहा था, मजनू को पता चला काफला लैला के शहर जा रहा है, उनके पास पहुंचा। आप लोग वहां जा रहे हो, लैला के शहर में जा रहे हो, बेचैनी किसको कहते हैं? देखो वहां जाओगे ना, लैला को मेरा पैगाम पहुंचा देना, लैला से ये कहना, लैला से ये कहना, लैला से ये कहना, लैला से ये कहना। हाँ इंशाअल्लाह पहुंचा देंगे। काफला चला गया, बड़ी देर के बाद में इसको याद आया, मैंने उनसे ये बातें कहना भूल गया, क्या करूं? दौड़ा काफले के पीछे, अरे भाई साहब लैला से ये भी कहना, लैला से ये भी कहना, लैला से ये भी कहना। हाँ कह देंगे। चला गया, फिर देर बाद याद आया, या अल्लाह ये भूल गया, ये भूल गया, फिर दौड़ा, होते होते लैला के शहर पहुंच गया। ऐसी बेचैनी थी। चाय की प्याली एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीन मर्तबा। मौला यूसुफ के वास्ते चाय आया करती थी, फजर का बयान होता था, मुंशी बशीर साहब के जाके दफ्तर के बाहर में बैठ जाया करते थे, चाय की प्याली आती, इतने में कोई आ जाता, उसको लेके बैठ जाते। एक आदमी आया दूर से, अरे हजरत बयान खत्म हो गया?
हाँ बयान खत्म हो गया। मैं बहुत दूर से आया था, मैं सुना अल्लाह के रसूल की यहाँ बात होती है, मैं बहुत दूर से आया था बयान सुनने के लिए। अच्छा बयान सुनने के लिए आया था, उसको बिठाया, जितना बयान सुबह 2-2.5 घंटे का मिंबर पे किया था वो पूरा बयान उसको सुनाया। एक मरतबा चाय की प्याली ठंडी हुई, लेकिन दावत 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 दावत, दूसरी ठंडी हुई, तीसरी ठंडी हुई, नौबत नहीं आती थी चाय पीने। हमारे पुराने साथी थे यूसुफ भाई टैक्सी वाले, मुंबई के शुरू के लोगों में बहुत पुराने आदमी, काली पगड़ी बांधते थे, हमको जिन कहते थे। जिन, ये आदमी जिन है, जिन न चैन से बैठता है न किसी को बैठने देता है। तबलीग यही थी, मिंबर पे बैठ के बात करते थे, तश्कील करने मजमे पहुंच जाते थे, भाई क्या कहता है, भाई क्या कहता है, ऐसे जिन थे, छोड़ते ही थे किसी को। वो चिपकता था ना तबलीग का जिन, उसको जब तक निकालता नहीं था ना अल्लाह के रास्ते में, तब तक छोड़ता नहीं था। अब तो तस्कीर करो ना, ऐसे झटका खाता है, क्या बात करते हैं, मैं जाऊं वहां, ऐसे झटके खाता है। लेकिन वो भी जिन्नात होते हैं, छोड़ते नहीं है, जब तक निकालेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसे जिन देखने को नहीं मिलते आजकल तबलीग में। वो भी जिन्नात थे। सुबह पूरी जिंदगी 8 घंटे 10 घंटे रोजाना दावत 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 दावत, इसको पकड़ उसको पकड़, बेचैनी थी। मैं तो कभी कभी साथियों को मेरी तरफ से बात करते रहता हूँ, एक जमात आती है बहुत शादी माशाअल्लाह, बैठी मस्जिद में, एक उधर एक इधर एक यहाँ एक वहाँ, ऐसी पगड़ी बांध, एक कंधे पे रख कपड़ा और एक कपड़ा ऐसे निकल, और फिर यूं चलते रहे, ऐसा तकवा पूरा इसके अंदर से गिर जाने वाला है। वो किसी के ऊपर हाथ भी नहीं रखते, एक को नहीं छेड़ते। इलाके वाले बोलते हैं जमात बहुत अच्छी है, इन्होंने बोर्ड लगा दिया डोंट टच है। और एक जमात ऐसी होती है, इतनी पकड़ धकड़, इतनी पकड़ धकड़, पूरे मोहल्ले वाले मस्जिद खाली, कहां गए, वो पड़ोस की मस्जिद है ना, हम नमाज वहां पढ़ते, बहुत डेंजर जमात है, पकड़ लेती। कौन सी अच्छी, अरे बोलो ना, कौन सी अच्छी, बोलते नहीं है, समझ रहे मेरी बात को, अच्छी कौन सी, मस्जिद खाली कर दे वो, अरे बोलो ना। आप तो मस्जिद भरने की मेहनत करते हो, तुम बोलते मस्जिद खाली करने वाली जमात अच्छी, अरे अच्छी कौन सी, कोई भी नहीं, तो आप बोलते भी नहीं है, बोल भी नहीं, हाँ भी नहीं बोलते, ना भी नहीं बोलते, फसाते बोले तबलीग वाले कौन बोल करते। अब तो कभी टच भी किया ना, वो डोंट टच वाले, तो वो भी फाइन टच करते जाए, टिक टिक टिक, हमको ही बोलते भाई साहब तुम सोनार की हथौड़ी मारा करो, टिक 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 करो, लोहे का हथौड़ा मत मारो, तुम भुक्का कर देते मार के, बहुत कड़क बात करते यार। तश्कील कड़क हो गई, या अल्लाह, अल्लाह हमको समझाए, अल्लाह हमको समझाए, अल्लाह हमारी समझ में डाले, अल्लाह हमको काम समझाए, आमीन, काम की बसीरत दे, काम का फहम दे। अब यूसुफ भाई 8 घंटे 10 घंटे बोलने वाले, मेहनत मेहनत, इसको पकड़ उसको पकड़, अल्लाह की शान अजीब। आखिरी वक्त था यूसुफ भाई का, यूसुफ भाई को ब्लड कैंसर हो गया, यूसुफ भाई टैक्सी वाले थे, आखिरी वक्त में ब्लड कैंसर हो गया, और वो ब्लड कैंसर भी ऐसा बड़ा कि जबान पर आ गया कैंसर, कैसा हाल हो गया, यूसुफ भाई का बोलना बंद हो गया। या अल्लाह, जो इतने घंटे बोलने वाला उसका बोलना ही बंद हो गया। लेकिन दाई होता है ना, दाई, वो कभी भी किसी में मुतासिर नहीं होता है। हाँ, अब तो कभी हिलता नहीं है। काम अल्लाह ने ऐसा दिया है, ऐसा जबरदस्त काम दिया, लेकिन बहुत सादा काम, न किसी जबान से मुतासिर हुए, न किसी इलाके से मुतासिर हुए, न कभी आदमी की कोई हैसियत और हस्ती से मुतासिर हुए। बादशाह के पास भी जाते थे, ठोक के बात करते थे, तेरी नहीं चलेगी, अल्लाह की चलेगी। होगा माल वाला तेरे घर का, हमको तेरे से कोई लेना देना नहीं, अल्लाह के बंदे बनकर आए हैं, अल्लाह की बात करते हैं, तेरी भी नहीं चलेगी, हमारी भी नहीं चलेगी, चलेगी सिर्फ अल्लाह। हम डरते थे क्या किसी से, मुतासिर होते थे पहला, अब तो मुतासिर हो गए। माल वाले आ रहे, जोड़ों में पैसा कौन देगा, माल वाले देंगे, उनकी चलने लगी मशहूरों में। अल्लाह हिफाजत फरमाए। कौन सा रूप पकड़ लिया काम का और कहां चला गया। तो कुर्बानी वाले साथी आगे फिरा करते थे, वो चला करते थे, आज माल की बुनियाद पे आगे फिर रहे।
मुंह बंद हो गया यूसुफ भाई का, कैंसर हो गया, जबान बंद हो गई, बात करना बंद हो गया, लेकिन दावत नहीं छोड़ा। उसने 2 पर्चे लिखा यूसुफ भाई ने, ऐसे 2 पर्चे लिख के रखा था, एक पर्चा पुराने साथी के लिए और एक पर्चा नए साथी के लिए। बहुत लोग आया करते थे आखिर में मिलने के लिए, जो मिलने के लिए आता था, नया आदमी आया तो किसी को बुलाते, बैठ, नए आदमी का पर्चा निकालते, ये पढ़, और उसको सुना, उसको बिठाते थे, कोई साथी पढ़ता था, यूसुफ भाई रोते थे बैठ के उसके पास। या अल्लाह, हमारी मेहनत को, अरे बोलो क्या था, रान का रोना था, आंखों से आंसू निकला करते थे, लुट गई हुजूर की उम्मत, आंख से आंसू निकला। ये आंसू पर अल्लाह दुनिया में हिदायत को चलाया करते थे। जिब्रील जैसा मुकर्रम फरिश्ता कहता था, ए मोहम्मद सासम, आपकी उम्मत के अमाल लिख सकते हैं, आपकी उम्मत के आंसू नहीं लिख सकते। आपकी उम्मत के आंसू का एक कतरा जहन्नम के आग के बड़े बड़े समुद्र में जा देगा, क्या पता। लेकिन कौन सा आंसू का कतरा, बीवी बीमार हो गई, आंख से आंसू निकला, बच्चे की टांग टूट गई, आंख से आंसू निकला, कारोबार में धंधे में नुकसान हो गया, आंख से आंसू निकला। ना ना, ये नहीं, अपनी जिंदगी पर तौबा नदामत वाला आंसू, हुजूर की उम्मत लूटी, इसके गम का आंसू, ये आंसू की अल्लाह की कीमत है। वो कब निकलेंगे, जब धक्के खाएंगे हुजूर की उम्मत में, तब निकलेंगे। अल्लाह समझाए मेरे दोस्तों, अल्लाह काम की हकीकत समझाए, अल्लाह काम की बसीरत समझाए, काम का ढंग समझाए, काम का फहम समझाए, काम की ताकत समझाए। कोई मुल्क नहीं बचा जिस मुल्क में अल्लाह ने दीन की झलक को जिंदा नहीं किया। पूरी दुनिया के कम्युनिज्म को तोड़ दिया। एक मुल्क बचा था लास्ट का, क्यूबा, अल्लाह ने उसके भी कम्युनिज्म को तोड़ दिया। इतनी बड़ी मेहनत दिया जिससे रेवोल्यूशन आया पूरी दुनिया में, लेकिन बहुत सादे अंदाज का। कैसा है, बड़ी मेहनत है लेकिन, अरे बोलो, वही 6 नंबर, वही फज़ाइल अमाल, वही जगहों के पास जाना, मस्जिदों में रहना, अपना सब कुछ छोड़ना, नहीं, राहत आराम छोड़ना, बच्चों को छोड़ना, कमाइयों के नक्शे छोड़ना, अपना पकाना, अपना खाना, और फिर दिन भर में निकलना लोगों के पास, छोटियों में हाथ डालना, अल्लाह के दीन की बात समझाना, कभी को झिड़का दे उससे बहस नहीं करना, उससे मुनाजरे नहीं करना, उससे उलझना नहीं, वाह वाह माशाल्लाह, वाह वाह माशाल्लाह करके वापस आना। और जब पूरा इलाका सो जाए, कोई नहीं जागता हो, उस वक्त उठना, अल्लाह के सामने नमाज पढ़ना, और नमाज पढ़ने के बाद में ऐसे गरम गरम आंसू निकालना, जिसने धक्का दिया, गाली दिया, उसका नाम लेकर उसकी हिदायत की दुआ मांगना। शुरू से लेकर आखिर तक कड़वा ही कड़वा है। हमको क्या पता होगा, हम मोहल्ले में मीठी नींद सोए होंगे, कौन सी जमात आई होगी और कौन सी जमात अल्लाह के सामने रो रो कर हमारी मोहल्ले वालों की हिदायत को मांग के गई होगी, किसकी दुआ अल्लाह क्या कबूल हो गई, अल्लाह के यहाँ बिठा दिया। है कड़वे को पित्ता मारू काम है, यूं बोला करते थे मौला साहब, पित्ता मारू काम है। किसी ने पूछा हजरत क्या मतलब पित्ता मारू काम का, कहते पित्ता होता है ना मुर्गी में, अगर वो कट गया तो मुर्गी कड़वी हो गई, फेंक दो। बकरे में पित्ता आता है, कट गया तो बकरा पूरा कड़वा हो गया, फेंक दो। यूं कहा करते थे, जितना ये पित्ता कड़वा होता है उससे ज्यादा दावत के तकाजे कड़वे है। आपको पता है काम बहुत ऊंचा, लेकिन कड़वा है। दुकान छोड़ू, बीवी बच्चे छोड़ू, कमाइयां छोड़ू, क्या बातें करते तुम यार। वो कड़वे घूट हमको काम करते नहीं देते। जो हो गया ना, अल्लाह से तौबा करो, ए अल्लाह इतनी बड़ी मेहनत के साथ में हमने खिलवाड़ किया है, हमने मजाक बनाया ये मेहनत को, जितने तकाजे आते झूलते रहते ऐसे यहाँ से यहाँ, कोई लेता नहीं, कोई वहां ढकलता है, कोई वहां ढकलता, हुजूर के दीन के तकाजे को ढकला करते। अल्लाह हमको माफ कर, बड़ी मेहनत के साथ खेल किया, अल्लाह माफ कर। और हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं, अल्लाह से सब चीजें मांगते हैं ना, हमारे ग्रंथ साहब हमेशा बोलते हैं उसको, जितनी चीजें मांगते हैं ना अल्लाह से, अल्लाह ये दे, मांगो, सब मांगो, मना नहीं करते, लेकिन बोलते साथ में एक दुआ और मांगो, अल्लाह ये मेहनत के लिए हमको कबूल फरमा दे। क्या मांगे, दिन कबूल हो गया ना, वहां से रास्ता खुल जाएगा। काबिलियत नहीं है मेहनत में हमारी, बहुत काबिल आदमी है, इससे अल्लाह दीन का काम लेगा, ना हमारी मेहनत में तो कबूलियत है। इसके अल्लाह से मांगना, अल्लाह मुझको कबूल कर, मेरे बच्चों को कबूल कर, हमारे घर में हाफिज आलिम दाई पैदा कर, हमारे घर की औरतों को कबूल कर, पूरे मोहल्ले को कबूल कर, और आलम के अंदर हमको दीन के जिंदा करने का हमको जरिया बना। अरे बैठो थोड़ी देर बैठो भाई, अभी तश्कील होगी, काफी चलना शुरू कर दिया, धंधे के टाइम पे चलना लगे, चलेंगे तो हमारा पूरी मेहनत की जान निकल जाएगी। मदारी खेल दिखाता है ना, मदारी आखिर में क्या करता है, मदारी समझते, मदारी बोलते क्या बोलते, खेल दिखाने वाले को जी, मदारी खेल दिखा के आखिर में क्या करता है वो, पैसे ले, हाँ तश्कील करता है, फ्री में थोड़ी को खेल दिखाता है, हम लोग फ्री में दिखाते क्या, अरे बोलो
तशकीर का टाइम होता था, होशियार है, चलना शुरू कर देते। अल्लाह हम सब किया, सब तो वही है माल। ये भाई निकलो, वो भाई निकलो, बीमार हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब ने देखा बुखार है, 3 टाइम की गोली दिया। देखो भाई, सुबह में नाश्ते के बाद खाना, एक दोपहर में खाने के बाद खाना, एक रात को खाने के बाद खाना। हमारे दीनदार डॉक्टर है, वो बोलते हम लोग ऐसा नहीं बोलते, हमको फजर की नमाज के बाद खाना, जोहर की नमाज के बाद खाना, ईशा के बाद खाना, ऐसा। एक हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो बोले एक आदमी मेरे पास आया, उसके घुटनों में बहुत दर्द था, डॉक्टर साहब घुटनों में बहुत दर्द होता है। तो उन्होंने उसको कहा कि शायद तुम नमाज सही तरीके से नहीं पढ़ते, इसके लिए तुम्हारे पैर में दर्द। अब वो तो नमाज पढ़ता ही था, वो पानी पानी हो गया, डॉक्टर साहब मैं नमाज पढ़ता ही नहीं। और नमाज नहीं पढ़ते तुम, फिर तो जिस्मानी इलाज से तुम्हारे रूहानी इलाज की जरूरत है कहने लगे। फिर लेकिन नमाज की बात करना शुरू हुआ, बीमारी में दिल नरम होता है ना, आदमी जल्दी अमल करने वाला बन जाता है। बहुत लोगों को नमाज ही बना दिया बोले में। तो डॉक्टर ने गोलियां दिया कि 3 टाइम खाना तुम। इसने खोल के देखा, एक गुलाबी, एक हरी, एक पीली, एक ये, एक वो, और बीच में एक लाल और पीला। क्या देते डॉक्टर लोग? एक लंबा देते ना बीच में, क्या बोलते उसको? कैप्सूल देते। ये बोला है लाल पीली मीठी मीठी गोली अच्छी है, ये गले में अटक जाएगा, उसको निकाल के साइड पे रख दिया, वो खा लिया, बीमारी अच्छी होगी। अरे बोलो भाई, ये एसिडिटी की थी, ये इसकी थी, ये इसकी। तेरी बीमारी का इलाज जो था ना, वो लंबा लाल पीला था, तूने निकाल के साइड पे रख दिया, इलाज। सब बातें तुम्हारे तबलीग वालों की बहुत अच्छी। वो लास्ट में खड़े होता ना किताब लेके, बोलो भाई बोलो, बोलो भाई बोलो, इस साथी कहने लगा हमारी जान चल जाती है। हमारा तो असल यही है, असल तो बीमारी का इलाज उम्मत का। अरे बोलो, हर दर्द की दवा, अरे बोलो ना, सल्ले अल्लाह। हाँ, सारे मसले का हल, बिस्तर उठा और चल। सादे सादे अंदाज, सादे सादे जुमले हैं। तबलीग के जुमले क्या है? सारे मसले का हल, अरे बोलो, बिस्तर उठा और चल। बोलते हैं बिस्तर उठा और चल। जिसके लग गए उसको भी छुट्टी न मिली, जिसने, अरे बोलो ना, इतनी जमात धक्के खाई, इतनी जमात, 4 महीने लगाओ, 4 महीने लगाओ, 4 महीने लगाओ, उसने थक कर 4 महीने दे दिया। यार ये परेशान कर दिए जमात वालों ने, रोज आते 4 महीने, 4 महीने, थक के 4 महीने दे दिया। अब जब 4 महीने लगा के आया तो 2-4 दिन बाद जमात फिर बोल गई, सलाम वालेकुम, चलिए आप क्या है, 4 महीने लगा लिया, आप क्या है? तो जमात कहती भाई साहब हर साल के 4 महीने लगा छोड़ते। अरे बोलो, छोड़ते, उंगली दिया तो बाजू पकड़ ली, हाँ पूरा पकड़ लेते, सब्जी वाले छोड़ते हैं। हमारे लोग कहते हैं पुलिस को एक मतलब घर दिखा देना, पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, थोड़ी दिन में छोड़ भी देंगे। तबलीग वालों को मत दिखाना, ये मौत तक नहीं छोड़ेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। सच्ची बोलो, हमारे घर में लोग अल्लाह के दीन के लिए आए, ये रहमत है कि मुसीबत है? इस मेहनत में जो फंसा वो होशियार, के बचा वो होशियार। हंसने वाला। अरे क्या कुर्बानियां देंगे मेरे दोस्तों को। मुफ्ती जनरल आबिद साहब की एक बात याद आके सुना दूं, सुनो आगे, तुम 5 मिनट ऊपर हो गए तो बाद में बोलना नहीं मेरे को यार। एक बात याद आ गई, क्या लोग बुजुर्गों की बरकत से सुनाओ। अरे सुना दूंगा, 5 मिनट ऊपर हो जाएगी, चलेगा? हाँ बोलो ना, चलेगा, चलेगा। मुफ्ती जनरल आबिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलवी साहब का जमाना था, कहने लगे अपने इलाके की 4 महीने की जमात लेके मैं पहुंचा। अब वो पुराना जिन लोगों ने निजामुद्दीन देखा उनको पता है, वो बाहर से सीढ़ियां थी, उसकी बाहर की सीढ़ियां थी, वो सीधा जाते थे, उधर हौस था, हौस के ऊपर बाद में ऊपर बैठने का चबूतरा बना हुआ था, एक बाहर से सीढ़ियां अंदर चली आती थी। कहने लगा मैं तो पहुंचा, मौलवी का जमाना था, मैं पहुंचा 4 महीने के अपने इलाके की जमात लेकर, मौलाना ने बिठाया, 2-4 दिन रखा, हमारी खिदमत की, तरगीब दी, सारे जितने अमाल थे हमको अमाल समझाया, ये कहे, एक इलाके का रुक दिया, क्या 4 महीने वहां लगा के आओ। कहने लगे मैं जमात लेके चला गया, 4 महीने लगा लिया। जब वापस आया, कहने लगे 4 महीने लगा, वापस आया, जैसे पहुंचने में था और सीढ़ियां चढ़ने में था, देखा तो सीढ़ियों पर सामने मौला यूसुफ सामने बैठे हुए थे। मुफ्ती साहब को देखा, अरे वाह वाह मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह यूं करे, अल्लाह यूं करे, अल्लाह ऐसा करे। कहने लगे मैं तो सुना तो खुश हो गया, मैं समझ गया बात में कुछ है, दाल में कुछ काला है, कि हजरत की तारीफ करे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहने लगे जमात को अंदर भेजा, मैं मौला के पास सीढ़ियों पे बैठ गया। हजरत क्या बात है, समझ तो क्या था कुछ दाल में काला है। कहने लगे मौलाना बात असल में मुफ्ती साहब, बात असल में ये है, एक जमात और तैयार है, लेके जाने वाला कोई नहीं है, थोड़ी सी कुर्बानी दे दोगे ना, अल्लाह ये देंगे, अल्लाह ये देंगे, अल्लाह ये देंगे। 4 महीने लगा कर आए और वापस 4 महीने किसी की हिम्मत है हमारी तशकील कर ली। अरे आजकल तो चिल्ला लगा के आते हैं, चिल्ला, जिसका मस्जिद जमात में चिल्ला लग गया ना, ऐसा सीना तान के मस्जिद जमात में बैठा है, मेरा लगा हुआ है, सबका बाकी है, इसका सीना चौड़ा हो जाता है, एक चिल्ला लगा के क्या हाल है। वहां तो 30-30 साल लगा था बातिल, चिल्ले में नाच रहे हैं।
अल्लाह हमको समझाए। आमीन। कहने लगे क्या कहता हजरत तशरीफ की एक लड़का थोड़ा कोई लेके जाने वाला नहीं, मुफ्ती साहब अल्लाह ये देंगे, अल्लाह ये देंगे, अल्लाह ये देंगे। कहने लगे मैं ना नहीं कह सका, अपने इलाके की जमात को वापस भेज दिया, दूसरी जमात लेके चला गया। क्या लोग थे हमारे बड़े, ऐसी नहीं मिला तबलीग, प्लेट में नहीं मिला है, कुर्बानियां दे दे के खून की कुर्बानियां दी हमारे गुरु, अपने ख्वाहिशात अपने जज्बात को कुर्बान किया हुजूर के दीन के लिए, तब जाके मिला है काम। कहने लगे चला तो गया, 8 महीने हो गए, 8 महीने के बाद में वापस आया। गर्मी का मौसम था, लंबा सफर था, पैदल चलते चलते आए थे, और दिल्ली की गर्मी ऐसी उछाट होता है ना आदमी को, ऐसी बेचैनी, ऐसी गर्मी थी, कड़क गर्मी, जुलाई अगस्त की। ऐसा होते होते आया, 4 में लगाकर लंबा सफर करके आया, तबियत में उछाट, तबियत में बेचैनी। जैसा पहुंचा देखा सीढ़ियों पर सामने मौसम फिर से बैठे हुए। अरे वाह 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 मुफ्ती साहब, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह यूं करे, अल्लाह यूं करे, अल्लाह यूं करे। कहने लगे मैं समझ गया अब भी दाल में कुछ है, अब तो बर्दाश्त नहीं हुआ। जमात को अंदर भेजा, बहुत बेचैनी थी, मैं सामान वहीं पड़का, गर्मी की वजह से बहुत उछाट था, सामान वहीं सीढ़ियों पर पड़का, और ऐसा सीढ़ियों पर सामान के ऊपर सर रख के ऐसा लेट गया। कहने लगे मेरे सिराने पर आकर मौसम वाले बैठ गए। अरे मुफ्ती साहब थोड़ी सी कुर्बानी दे दोगे ना, अल्लाह ये देंगे, अल्लाह ये देंगे। फिर तस्वीर हो रही है 8 महीने के बाद, अल्लाह ये देंगे, अल्लाह ये देंगे, अल्लाह ये देंगे। कहने लगे इस वक्त मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तबियत में उछाट बहुत था, बिल्कुल बेचैनी थी, बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं उठ के ऐसे बैठ गया, हजरत कब तक दौड़ोगे, कब तक दौड़ाते रहोगे हमको? सादा जवाब दिया मुफ्ती साहब सिर्फ मौत तक के। अल्लाह, कब तक? अरे बोलो, काम करते रहो, थक जाओ, इतना थको दुनिया के अंदर दीन की मेहनत करते करते, ये थकेगा तो आराम की जरूरत पड़ेगी। थका हुआ आदमी आराम करता है, थका नहीं होगा तो आराम क्या करेगा? का दीन की मेहनत की जगह अल्लाह ने दुनिया को बनाया, दुनिया कमाने की जगह नहीं बनाया, दुनिया की मेहनत में थकने के लिए नहीं, दीन की मेहनत में थकते थकते ये हाल हो जाए, आराम की जरूरत पड़े, क्या होगा? का आराम अल्लाह कब्र में कराएंगे, सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है, ऐसा सो जा। पास बुलाएंगे तब दुनिया मेहनत की जगह है, मेहनत करो, नींद अल्लाह आराम कब्र में पूरा कराएंगे और मजे कराएंगे जन्नत में इंशाअल्लाह। क्या करेंगे? इसीलिए मौलाना यूसुफ कहा करते थे अदना से अदना जन्नती होगा, जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, अदना जन्नती, जर्रा के बराबर ईमान वाला, एक मर्तबा जिंदगी में कलमा पढ़ा, वो आखिर में जन्नत में जाएगा। वो आखिरी जन्नती को दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत देंगे और 70-72 हूरें देंगे। वो आखिरी जन्नती की जो हमारे साथी बोलते हैं राय के साथ तो बहुत बड़ी बात है, वो तो जर्रे वालों को मिलेगी, 70-72 हूरें अदना से अदना जन्नती को। और यूं कहा करते थे दीन की मेहनत का हक अदा करके जाओगे और दीन का हक अदा करके जाओगे, अल्लाह 25 लाख हूरों वाली जन्नत देंगे। कितनी देंगे? कौन सी चाहिए? 25 लाख। अरे बोलो ना, 25 लाख। एक साथी कहने लगा इतनी क्या करूं? बोला भाई कोई जरूरत नहीं हो तो हमको दे देना। क्या करेंगे? सादिक भाई भी ले लेंगे इंशाल्लाह, जिसको ला के देना लाओ, जितना माल ला रहे वो तो वहाँ 25 लाख भी कम पड़ेगी। कौन सी चाहिए? 25 लाख। अरे बोलो ना, 25 लाख। उसके लिए घबराते हैं, उसके लिए थोड़ी कुर्बानी देना पड़ेगा। जिसका लग गया ना वो भी घबराओ मत, लेकिन हिम्मत करके आवाज लगाओ कि हम 4 महीने की जमात फिर बनाएंगे। ये तो बर्फ में सर्दियों में तो बंद हो जाता है ना, बंद हो जाता है, बोले इलाका बड़ा बर्फ है, तुम्हारे तो बर्फ का मसला नहीं, लेकिन फिर भी 4 महीने छुट्टियां से रहता है कि नहीं होता है? लगा सकते हैं 4 महीने। जिसका नहीं लगा वो तो जल्द से जल्द बोलो तो अभी मैं थोड़े दिन में तरतीब बनाऊंगा और 4 महीना लगाऊंगा। और जिसका लग गया हिम्मत करो, अल्लाह की जात पे भरोसा करके दोबारा 4 महीने लगाएंगे इंशाअल्लाह, नुकसान नहीं होगा, अल्लाह बरकतों के दरवाजे देंगे इंशाअल्लाह। और हिम्मत करके बोलो इरादा, देखो हम लोग वादा नहीं कराते, वादा कराओगे ना तो पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो गुनहगार हो। हम लोग इरादा कराते, इरादा किसको कहते हैं? अल्लाह की जात पे भरोसा करके इरादा करो, अपने बस की कोशिश करो, हाथ पैर मारो, अल्लाह पाक आसान कर दे तो चले जाना, इसको कहते हैं इरादा। ऐसा कर सकते ना भाई कि मैं मेरे बस का इरादा करता हूँ, मेरे बस की कोशिश करूंगा, हाथ पैर मारूंगा, जितना मेरे से हो सकेगा करूंगा, अल्लाह पाक आसान